डियर स्टूडेंट्स, ये तीसरा वीडियो है। इससे पहले मैंने पोएम्स और प्रोज के ऊपर मैंने पहला बुक का जो है बीहाइव का मैंने बना दिया है। ये मूवमेंट्स का बना रहा हूँ। इसमें शॉर्ट समरी रहेगा और एक दो क्वेश्चन रहेंगे। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखे तो जाके देख लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहले है द लॉस्ट चाइल्ड। लॉस्ट चाइल्ड मैंने अच्छे से पढ़ा रखा था, लेकिन फिर भी एक बार शॉर्ट समरी बता देता हूँ, एग्जाम से पहले आपके लिए काम आ जाएगा। ए चाइल्ड गोज टू ए फेयर विथ हिज पेरेंट्स। एक बच्चा जो है बाजार में जाता है अपने पेरेंट्स के साथ। बाजार मतलब यहाँ पे मेला, मेले में जाता है। ही गेट्स अट्रैक्टेड टू टॉयज एंड स्वीट्स। सबसे पहले खिलौना देखता है, फिर स्वीट्स देता है। सारी चीज़ों को देख करके वो अट्रैक्ट हो जाता है। उसके मम्मा और पापा बार बार बुला रहे हैं, कम चाइल्ड कम करके लेके आते हैं। पेरेंट्स कीप मूविंग हेड। उसके मम्मी पापा आगे आगे जाता है और पीछे पीछे जो है ये बाकी चीज़ों से अट्रैक्ट हो जाता है। चाइल्ड गेट्स सेपरेटेड इन द क्राउड। अचानक से बच्चा जो है क्राउड में अलग हो जाता है। ही रियलाइजेस पेरेंट्स आर मोर इम्पोर्टेंट देन थिंग्स। और इस कहानी से हमें पता चलता है कि पेरेंट्स जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सामानों से। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाई डिड द चाइल्ड रिफ्यूज ऑल ऑफर्स आफ्टर गेटिंग लॉस्ट। खो जाने के बाद सारे चीज़ों को इनकार क्यों कर दिया, जब उसको एक आदमी जो है सारा सामान ले आके उसको रोना धोना कर से चुप कर रहा था। तो यहाँ पे देख लेते हैं। आफ्टर गेटिंग लॉस्ट, खो जाने के बाद द चाइल्ड स्टॉप डिमांडिंग टॉयज। खो जाने के बाद बच्चा जो है टॉयज मांगना छोड़ दिया। स्वीट्स एंड राइड्स, स्वीट्स भी मांगना छोड़ दिया, राइड्स भी। ही ओनली वांटेड हिज पेरेंट्स। अब उसको सिर्फ अपने पेरेंट्स चाहिए था, क्योंकि पेरेंट्स आर मोर इम्पोर्टेंट देन अदर थिंग्स। फियर एंड लोनलीनेस मेड हिम रियलाइज देयर ट्रू वैल्यू। डर और अकेलापन उसको मतलब समझाया कि उसका मम्मी पापा का असल वैल्यू क्या है। मेटेरियल थिंग्स नो लॉन्गर मैटर टू हिम। अब जो है उसको मेटेरियल थिंग्स की ज़्यादा ज़रूरत नहीं। अगला क्वेश्चन है। व्हाट इज द मेन मैसेज ऑफ द स्टोरी। इस स्टोरी का मेन मैसेज क्या है। द स्टोरी शोज दैट पेरेंट्स लव एंड प्रोटेक्शन आर मोर इम्पोर्टेंट देन द वर्ल्डली अट्रैक्शन। दुनियाई अट्रैक्शन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पेरेंट्स का लव और उसका प्रोटेक्शन। इन टाइम्स ऑफ फियर, जब आपको डर लगता है, इमोशनल सिक्योरिटी, मन से हम लोग सुरक्षात्मक होते हैं, बिकम्स ग्रेटेस्ट नीड ऑफ ए चाइल्ड। एक बच्चे का जो है इमोशनल सिक्योरिटी जब सबसे बड़ा रहता है। अगला स्टोरी है द एडवेंचर्स ऑफ टोटो। टोटो वाज ए मिस्चीवियस मंकी। टोटो एक बहुत ही बदमाश मंकी रहता है। ग्रैंडफादर बॉट हिम सीक्रेटली। उसके जो स्टोरी का ग्रैंडफादर है, दादाजी, वो उसको जब चुपचाप खरीद के लाते हैं। टोटो कोज डिस्ट्रक्शन एवरीवेयर। टोटो आकर के बहुत जगह, हर जगह डिस्टर्ब करता है, प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा करता है। ही डिस्टर्ब अदर एनिमल्स, फाइनली सोल्ड ड्यू टू ट्रेवल। आखिर में उसको बेच दिया जाता है दोबारा, क्योंकि घर में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करके रखता है। तो इसका क्वेश्चन है, वाई वॉज टोटो कंसिडर्ड मिस्चीवियस। टोटो को मिस्चीवियस क्यों कंसिडर किया। टोटो वॉज प्लेफुल बट डिस्ट्रक्टिव। बहुत खेलता था लेकिन डिस्ट्रक्टिव था, हर जगह तोड़ फोड़ कर जाता है। ही टोर क्लॉथेस, कपड़ा फाड़ देता था। ब्रोक डिशेस, बर्तन तोड़ देते थे। डिस्टर्ब्ड एनिमल्स, अदर एनिमल्स को भी डिस्टर्ब करते थे। हिज नॉटी बिहेवियर क्रिएटेड केओस इन द हाउस। उसका जो बदमाश वाला बिहेवियर था वो घर में बहुत भसर मचा रखा था, परेशान करता। मेकिंग हिम डिफिकल्ट टू मैनेज। उसको मैनेज करना काफ़ी डिफिकल्ट हो रहा था। वाई डिड ग्रैंडफादर सेल टोटो। टोटो को ग्रैंडफादर ने क्यों बेचा। टोटोज मिसचीफ कोज टू मच डैमेज एंड ट्रबल। बहुत ज़्यादा डैमेज कर दिया था, बहुत परेशान कर दिया था। द फैमिली फाउंड इट हार्ड टू कंट्रोल हिम। फैमिली को लगा कि इसको हम लोग नहीं कंट्रोल कर पाएंगे। देयरफॉर ग्रैंडफादर डिसाइडेड टू सेल हिम, अवॉइड फर्दर प्रॉब्लम्स। सोचा कि चलो इससे पहले ज़्यादा और कुछ प्रॉब्लम हो, इसको बेच देते हैं। अगला स्टोरी है ईश्वरन द स्टोरी टेलर। ईश्वरन वर्क फॉर महेंद्रा। ईश्वरन जो है महिंद्रा के लिए काम करता है। ही लव टेलिंग ड्रामेटिक स्टोरीज। बहुत बढ़ा चढ़ा के कहानियाँ बोलने में बहुत उसको मज़ा आता था। ही एडेड इमेजिनेशन टू सिंपल इवेंट्स। छोटे छोटे इसमें बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन डाल देता है, बहुत बढ़ा चढ़ा कर। नरेटेड घोस्ट स्टोरीज, घोस्ट का स्टोरी बताता है। फाइनली स्केयर्ड महेंद्रा, आखिर में महेंद्रा को भी डरा देता है। यहाँ पे क्वेश्चन है, व्हाट मेड ईश्वरन ए गुड स्टोरी टेलर। आखिर क्या बात थी जो उसको अच्छा स्टोरी टेलर माना गया।
ईश्वरन एडेड सस्पेंस, कहानी में सस्पेंस लेके आया था, इमेजिनेशन, बहुत सारा पिक्चर डाल देता था, ड्रामेटिक डिटेल्स टू ऑर्डिनरी इंसिडेंट, छोटे छोटे घटनाओं को बहुत ही ड्रामा भी अंदाज में बोलता था। हिज एक्सप्रेसिव स्टाइल एंड कॉन्फिडेंस मेड हिज स्टोरीज इंगेजिंग एंड बिलीवेबल, बहुत बढ़िया से बोलता था और कॉन्फिडेंस बहुत था उसमें, तो इसलिए लोग उसकी कहानियाँ सुनते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, व्हाई डिड महेंद्रा लीव द प्लेस, महेंद्रा ने प्लेस क्यों छोड़ा? आफ्टर हियरिंग द घोस्ट स्टोरी, सीइंग ए मिस्टीरियस फिगर, महेंद्रा बिकम फ्राइटेंड, महेंद्रा भी डर गया था। फियर डिस्टर्ब्ड हिज पीस ऑफ माइंड, उसका पीस ऑफ माइंड को डिस्टर्ब कर दिया फियर, सो ही डिसाइडेड टू लीव द प्लेस, इसलिए वो वहाँ से जहाँ रहता था काम करने गया था वो जगह छोड़ दिया। अगला स्टोरी है इन द किंगडम ऑफ फूल्स, ए स्ट्रेंज किंगडम, एक बहुत ही बादशाही है, वहाँ पे राज्य रहता है, वेयर एवरीथिंग वाज फुलिश, वहाँ पे हर काम मूर्ख वाली होती है। पीपल वर्क एट नाइट, स्लीप ड्यूरिंग डे, रात में सोते हैं दिन में जगते हैं। प्राइसेस ऑफ ऑल आइटम्स वेयर सेम, सारे सामानों का दाम सेम है। गुरु वांट डिसाइपल्स टू लीव, उसके जो गुरु थे, गुरुजी ने अपने दोनों चेलों को बताया था कि ये जगह छोड़ दो। क्लेवर गुरु सेव डिसिपल फ्रॉम एग्जीक्यूशन, और गुरु अपनी चालाकी से अपने जो उसका स्टूडेंट रहता है, उस शागिर्द रहता है, उसको बचाता है। इसमें क्वेश्चन है, व्हाई डिड गुरु आस्क हिज डिसिपल टू लीव, गुरु जो है अपने स्टूडेंट को, शिष्य को क्यों छोड़ देने, उस जगह को छोड़ने बोलता है। द गुरु अंडरस्टूड दैट फुलिश डिसीजंस रूल्ड द किंगडम, गुरु को लगा कि फुलिश डिसीजन ये राज्य को चला रहा है। ही फियर्ड डेंजर, पहले से आभास कर लिया था कि यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा। बिकॉज जस्टिस वाज इलॉजिकल, यहाँ पे इलॉजिकल जस्टिस होता था। सो ही एडवाइज हिज डिसिपल टू लीव इमीडिएटली, इसलिए उसने अपने शिष्य को कहा कि इस जगह को छोड़ दिया जाए, वो खुद भी चला गया था वहाँ से। हाउ डिड द गुरु सेव हिज डिसाइपल, और गुरु ने अपने शिष्य को कैसे बचाया? द गुरु ट्रिक्ड द किंग बाय सेइंग द एग्जीक्यूशन टाइम वाज लकी, गुरु ने बताया कि जो एग्जीक्यूशन है उसको सजा दिया जाए, ये बहुत लकी टाइम है, पहले मुझे मार दो बाद में उसको, ताकि द किंग वांटेड द बेनिफिट, किंग जो है उसके झांसे में आके वो बेनिफिट चाहता है। एंड ऑर्डर्ड हिमसेल्फ टू बी एग्जीक्यूटेड, और अपने आप को पहले ही एग्जीक्यूट कर देता है। दस द डिसिपल वाज सेव्ड। नेक्स्ट स्टोरी है द हैप्पी प्रिंस। हैप्पी प्रिंस जो है स्टैचू ऑफ ए प्रिंस कवर्ड इन गोल्ड, ये एक स्टैचू है हैप्पी प्रिंस का, गोल्ड में कवर किया हुआ। सीज पॉवर्टी इन द सिटी, और वहाँ पे वो अपना सिटी के सामने मूर्ति रहता है, वहाँ से पूरा सिटी देख पाता है, और वहाँ पे गरीबी दिखता है उसको। हेल्प्स पुअर विद जेल्स, और गरीबों को जोएल्स देता है। स्वालो असिस्ट हिम, और स्वालो जो है एक चिड़िया है जो उसको मदद करता है। बोथ सेक्रीफाइस एंड डाई, दोनों सेक्रीफाइस करते, बलिदान देते हैं और मर जाते हैं। इसमें क्वेश्चन है, व्हाई डिड द प्रिंस गिव अवे हिज ज्वेल्स, प्रिंस ने अपना ज्वेल्स क्यों दिया सबको? द प्रिंस फेल्ड पेन सीइंग सफरिंग पीपल, प्रिंस जो है बहुत ही दुख हो रहा है उसको पीपल का सफरिंग देख करके। पीपल इतना प्रॉब्लम है, पीपल प्रॉब्लम, वहाँ के लोग इतने प्रॉब्लम में हैं और झेल रहे हैं, इस चीज़ को देख के वो बहुत ही थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। ही रिमूव हिज गोल्ड ज्वेल्स टू हेल्प द पुअर, अपना सारे गोल्ड अपने ज्वेल्स दे देता है, गरीबों को बंटवा देता है। हिज कंपेशन मेड हिम सेक्रीफाइस एवरीथिंग फॉर अदर्स, उसका जो है राज्य का उसको मतलब दिल में उन लोगों के लिए दुख होता है, इसलिए सबको बांट देता है। व्हाट इज द सेंट्रल थीम, इस पोएम, इस स्टोरी का सेंट्रल थीम क्या है? द स्टोरी टीच काइंडनेस, सेक्रीफाइस, सेल्फलेस लव, ये काइंडनेस, सेक्रीफाइस और सेल्फलेस लव को बताता है। ट्रू ब्यूटी लाइज इन हेल्पिंग अदर्स, दूसरे का मदद करना ही जो है सबसे खूबसूरत है। अगला स्टोरी है द लास्ट लीफ। सू एंड जॉन्सी वेर आर्टिस्ट, सू और जॉन्सी दो आर्टिस्ट हैं। जॉन्सी फेल इल विथ निमोनिया, जॉन्सी को निमोनिया हो जाता है। सी बिलीव्ड शी वुड डाई विथ लास्ट लीफ, एक पेड़ रहता है जिसका आखिरी पत्ता जिस दिन गिरेगा वो मर जाएगी। अगला एक पेंटर रहता है बर्मैन, पेंटेड लीफ, ही सेक्रीफाइस सेव्ड हर, बर्मैन जो है एक लीफ बना देता है ऐसा परमानेंट जो वो हमेशा के लिए रह जाता है, और वो उस पेंटिंग बनाने में उस रात में जो है बारिश के में भीज भाज करके वो बहुत ठंड लग जाता है और मर जाता है, क्योंकि ओल्ड हो चुके होते हैं। कहानी बहुत बढ़िया है, बट शॉर्ट में इतना चीज़ समझाया नहीं जा सकता। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाई डिड जॉन्सी लॉस ऑफ, जॉन्सी अपना उम्मीद क्यों छोड़ देता? जॉन्सी बिकम डिप्रेस्ड, उसको डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। बिलीव्ड शी वुड डाई व्हेन द लास्ट लीफ फेल, जब आखिरी पत्ता गिर जाएगा वो मर जाएगी। इलनेस
एंड नेगेटिव थिंकिंग वीकेंड हर विल टू लिव। बीमार हो जाने के टाइम जो है हमें नेगेटिव थिंकिंग आता है, इससे उसका विल जो है, ख्वाहिश जिंदा रहने का कमज़ोर पड़ गया था। हाउ डिड बर्मन सेव हर लाइफ? बर्मन कैसे उसका ज़िंदगी बचा था? बर्मन पेंटेड ए रियलिस्टिक लीफ। बर्मन ने एक पेंटिंग लीफ ही बना दिया ऑन द वॉल ड्यूरिंग अ स्टॉर्म। जब स्टॉर्म आया था, तूफान आया था, उस टाइम में भीजते भीजते वॉल बना दिया, उसी चक्कर में वो मर भी जाता है। इट नेवर फेल, और जो पेंटिंग कभी फेल गिरा नहीं, वो गिविंग जॉन्सी होप, इससे उम्मीद मिल गया, और हिज सेक्रीफाइस रिस्टोर्ड हर विल टू लिव। अगला स्टोरी है ए हाउस इज नॉट ए होम। नरेटर फेल्ट लॉनली इन अ न्यू स्कूल। नए स्कूल में नरेटर जो अपने आप को अकेला समझता है। ही हाउस कॉट फायर, उसका घर जल जाता है। लॉस्ट बिलोंगिंग्स एंड ए पेट, सारा सामान और उसका पेट जो वो भी खो देता है। स्कूल मेट्स हेल्प हिम, और उसका जो स्कूल मेट है उसको मदद करता है। रेज्ड होम इज अबाउट टू लव, अच्छा सॉरी, रियलाइज्ड होम इज अबाउट लव। व्हाट चेंज द नरेटर्स लाइफ? नरेटर का लाइफ कैसे बदला? द फायर डिस्ट्रॉयड हिज हाउस, फायर उसको घर को उड़ा देता है। बट ब्रॉड इमोशनल सपोर्ट फ्रॉम क्लासमेट, उसके क्लासमेट उसको मदद करते हैं। दियर काइंडनेस हेल्प हिम फील एक्सेप्टेड एंड वैल्यूड, उन लोगों का मदद जो है उसको एक्सेप्ट कराता है और वैल्यू करता है। व्हाट इज़ द मैसेज? इसका मैसेज क्या है? होम इज़ नॉट जस्ट ए बिल्डिंग बट लव, केयर एंड रिलेशनशिप दैट मेक लाइफ मीनिंगफुल। एक होम जो है एक बिल्डिंग नहीं होता है, वो लव होता है, केयर होता है, वहाँ पे रिश्ते जुड़े रहते हैं और जज्बात जुड़े रहते हैं। द बेगर, बेगर लाइट फॉर मनी, बेगर जो है मनी के लिए झूठ बोलता है। सरजी स्कोल्डेड हिम, सरजी जो है उसको बहुत बुरा भला करते हैं। ओल्गा मेड हिम वर्क, ओल्गा उसको समझा करके काम सिखाता है। ही रिफॉर्म्ड ग्रेजुअली, धीरे धीरे वो ठीक होता है। बिकेम रिस्पेक्टेबल मैन, बाद में जो है एक रिस्पेक्टेबल मैन बन जाता है। कहानी अच्छा है, उसको लॉन्ग कहानी है लेकिन बहुत बढ़िया कहानी है, और शॉर्ट में मैंने को ट्राई किया है समझाने के लिए। चलिए, हाउ डिड ओल्गा हेल्प द बेगर? ओल्गा बेगर का मदद कैसा करता है? ओल्गा जो है सरजी का एक कुक रहता है। ओल्गा फोर्स्ड हिम टू चॉप वुड, ओल्गा कोशिश करता है कि लकड़ी काटे। एंड स्कोल्डेड हिम फॉर लाइंग, झूठ बोलने के लिए उसको बहुत बुरा भला करता है। हर स्ट्रिक्टनेस मोटिवेटेड हिम टू वर्क ऑनेस्टली एंड चेंजेस हिज लाइफ। ओल्गा का जो स्ट्रिक्टनेस है उसको मोटिवेट करता है बेगर को, और उसका लाइफ बदल देता है। व्हाट इज़ द मोरल? इस कहानी का मोरल क्या है? ऑनेस्टी एंड हार्ड वर्क कैन रिफॉर्म अ पर्सन, ऑनेस्टी और हार्डवर्क जो एक आदमी के अंदर तब्दीली ला सकता है। ट्रू हेल्प मीन्स गाइडिंग समवन टुवर्ड्स सेल्फ रिस्पेक्ट। ट्रू हेल्प का मतलब होता है किसी को गाइड करना उसके सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए। तो ये 3 वीडियो मैंने बना दिए। नेक्स्ट मैं देखता हूँ, अगर टाइम मिला तो मैं ग्रामर पे भी एक वीडियो बनाऊंगा।